अगर आप भी एक एस्पायरिंग मांगाका हो या आर्टिस्ट बनने का सपना देख रहे हो, पर कभी कभी लगता है कि आर्ट बहुत टफ है, आइडियाज नहीं आते और कभी कभी सेल्फ डाउट खा जाता है, देन ट्रस्ट मी, यू आर नॉट अलोन, बिकॉज मैं भी उसी स्टेज पे हूँ। बट टुडे लेट्स टॉक अबाउट सम रियल स्टफ, जैसे कैसे पर्सपेक्टिव सीखे बिना हेडेक के, कैसे स्टोरी टेलिंग में मजा आए और फेसेस ड्रॉ करते वक्त डर ना लगे। एंड टुडे यू विल नो व्हाट इट्स रियली लाइक टू बी एन एस्पायरिंग मांगाका इन इंडिया। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पर्सपेक्टिव। पहली बार जब मैंने नाम सुना था आई गेस 2020 में, मेरे को लगा था ये कोई इंजीनियरिंग का टॉपिक है। सच, आई एम नॉट जोकिंग। देन पता चला कि यार जब तुम मांगा एंड कॉमिक्स ड्रॉ करते हो तो विदाउट पर्सपेक्टिव का वो ड्राइंग अलाइव नहीं लगता, उसमें डेप्थ नहीं आती। एंड विदाउट स्टडिंग पर्सपेक्टिव मांगा ड्रॉ करना नियर टू इम्पॉसिबल है। वेल, पर्सपेक्टिव इज़ प्रिटी हार्ड एंड विदाउट प्रैक्टिस इसको मास्टर करना पॉसिबल नहीं है। इसमें तुम्हें थियरी और प्रैक्टिकल, मतलब ड्राइंग करके ऑफ कोर्स, तुम्हें दोनों तरीके से समझना पड़ेगा। अब मैं भी इसे पूरी तरीके से समझ नहीं पाया हूँ, लेकिन आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन इट इन 4 मेन टॉपिक्स। And the 4 points will be horizon line, vanishing point, 1 point perspective and 2 point perspective। मैंने बस यहाँ पे 1 point and 2 point ही रखा है ताकि पहले ही बार में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो एंड तुम लोगों को भी सीखने में थोड़ी सी हेल्प हो। मैं कुछ इलस्ट्रेशंस करने की कोशिश करूँगा। अब मेरे पास तो कुछ अच्छा सेटअप नहीं है जैसे कि मैं अपना जिस पे फ़ोन माउंट कर सकूँ, लेकिन आई विल ट्राई टू शो इट टू यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट होराइजन लाइन। सोचो तुम एक बीच पे खड़े हो एंड तुम सीधा ओशन की तरफ देख रहे हो, ठीक है। एंड जहाँ पे ओशन की लाइन, देखो ऐसा ओशन है, और जहाँ पे ओशन एंड स्काई मीट हो रहा हो उसे कहते हैं हम होराइजन लाइन, ठीक है। मतलब वो हमारी आई लेवल पे होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में आई लेवल पे होता है, ओके। नाउ पॉइंट सेकंड आता है वैनिशिंग पॉइंट। सो बेसिकली अब हमने जो होराइजन लाइन बनाई थी उस पर तुम एक पॉइंट ड्रॉ करो, ठीक है। वो होगा तुम्हारा वैनिशिंग पॉइंट, और उस पॉइंट पे जो भी तुम 3D लाइंस ड्रॉ करोगे पर्सपेक्टिव के लिए वो सारी वैनिश होगी जाके। 3D लाइंस तुम जितनी पास निकालोगे उतना ड्राइंग ज़्यादा फ्लैट लगेगा, उतना वो 2D टाइप लगेगा, ठीक है। एंड तुम उन्हें जितना दूर निकालोगे वो उतना ही डायनामिक और 3D लगेगा। अब हमने पर्सपेक्टिव के बेसिक्स सीख लिए, जैसे कि होराइजन लाइन और वैनिशिंग पॉइंट। अब हम बात करते हैं 2 सिंपल फॉर्म ऑफ पर्सपेक्टिव जो कि तुम डेली प्रैक्टिस कर सकते हो। स्टार्टिंग के लिए ये 2 ही मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बाकी है बहुत 5 पॉइंट 6 पॉइंट पर्सपेक्टिव तक है, लेकिन फिर वो बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तुम्हारे लिए, एज हम सब बिगिनर्स हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। सो बेसिकली एज यू कैन सी इन द पिक्चर आई हैव अटैच्ड टू दिस वीडियो कि इसमें जो भी तुम 3D ऑब्जेक्ट्स इमेजिन कर रहे हो उन सब की जो लाइंस है वो जाके एक ही पॉइंट में बीच में जाके वैनिश हो रही है। सो ये है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, ठीक है। इसमें तुम रोड देखो, बिल्डिंग्स देखो, इन सब की लाइंस जाके होराइजन पे एक ही पॉइंट पे मीट करेंगे। अगर मैं यहाँ पे वर्चुअल लाइंस ड्रॉ करता हूँ तो तुम ये ज़्यादा क्लियरली देख पाओगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें 2 वैनिशिंग पॉइंट है। अब इसमें हम होराइजन लाइन पे 2 पॉइंट ड्रॉ करेंगे और उसमें से हम लाइंस एक दूसरे की तरफ ड्रॉ करेंगे। बेसिकली ये तुम कॉर्नर्ड बिल्डिंग पे देख सकते हो। मैं यहाँ पे एक इमेज अटैच कर रहा हूँ, उसमें तुम देख सकते हो कि कैसे ये बिल्डिंग का कॉर्नर, और अगर तुम कॉर्नर के साइड से लाइंस लेके इनको दूर ले जाते हो तो वो होराइजन लाइन पे वैनिशिंग पॉइंट पे 2 अलग अलग वैनिशिंग पॉइंट पे मीट कर रही है। सो दिस इज़ 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव एंड ये मोस्टली कॉर्नर्स या फिर तुम कह सकते हो रूम के इंटीरियर्स वगैरह डिज़ाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। मतलब जब मांगा में हम बैकग्राउंड्स ड्रॉ कर रहे हो तब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर सम एक्सक्लूसिव टिप्स जो कि मैं खुद यूज़ करता हूँ। प्रैक्टिस के लिए तुम पहले रेक्टेंगल्स एंड बॉक्सेस यूज़ करो पर्सपेक्टिव में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ईजी होता है। तुम अपने कैरेक्टर को उस बॉक्स के प्लेन्स में इमेजिन करो, ठीक है। और पर्सपेक्टिव में बेसिकली तुम्हारी बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन लगने वाली है। जितना ज़्यादा तुम अच्छी तरीके से इमेजिन कर पाओगे उतनी ज़्यादा पर्सपेक्टिव की चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है। एंड तुम्हें अगर रेफरेंस के लिए अपनी फेवरेट मांगा के बैकग्राउंड तुम चेकआउट कर सकते हो। तुम्हें मतलब
बेसिकली दूसरों के आर्ट स्टाइल स्टडी करना ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मैं खुद अभी नाओकी उरोसावा की आर्ट स्टाइल स्टडी कर रहा हूँ, वो कैसे बैकग्राउंड निकालते हैं, ठीक है। एंड देर आर सम शॉर्टकट्स तो जो तुम यूज़ कर सकते हो, जैसे कि यूजिंग डायरेक्ट इमेज फॉर यू नो एंड अप्लाइंग सम फिल्टर्स टू इट एंड मेकिंग इट लुक लाइक अ मांगा बैकग्राउंड। बट दोज आर शॉर्टकट्स, ठीक है। लेकिन तुम शॉर्टकट्स कितनी देर यूज़ करोगे? कभी ना कभी तो तुम्हें खुद का ड्रॉ करना पड़ेगा, तुम्हें हर एक चीज़ के लिए कुछ ना कुछ रेफरेंस नहीं मिलने वाले, ठीक है। लेकिन तुम्हें क्या कह सकते हैं, तुम्हें बहुत क्विक प्रोजेक्ट चाहिए, ठीक है, तुम्हारे पास टाइम कम है, तो तब तुम ये इमेज वाला थिंग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड और एक ऐप आता है मैजिक पोजर करके, उसको भी तुम यूज़ कर सकते हो सीन्स वगैरह बिल्ड करने में, वो काफ़ी हेल्प करता है। एंड उसमें कैसे तुम्हें एक 3D नॉलेज आ जाएगी, उसमें एक 3D सैंडबॉक्स टाइप है, तुम 3D मॉडल्स वगैरह रहते हैं उसमें, तुम उससे सीन्स बिल्ड कर सकते हो, लेकिन वो पेड है, ठीक है। तो इफ़ यू आर एबल टू गेट द पेड वर्जन यू कैन गेट इट, वरना उसका फ्री वर्जन भी काफ़ी सही है, मैं खुद यूज़ करता हूँ, काफ़ी सारे मांगा आर्टिस्ट भी यूज़ करते हैं। 3D मॉडल्स यूज़ करने में कोई गलत नहीं है, ठीक है। कोई गलती नहीं है, बहुत लोग ट्रेस करते हैं, इवन इफ JJK के ऑथर भी यूज़ करते हैं। सो या 3D मॉडल्स बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एंड इफ़ तुम 3D आर्टिस्ट हो या फिर तुम ब्लेंडर वगैरह से फैमिलियर हो, तो फिर तुम्हें किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन इस सब की चीज़ के लिए तुम्हें वो 3D का बेसिक नॉलेज तो चाहिए। एंड आई वुड सजेस्ट कि तुम पर्सपेक्टिव सीख लो, बेसिक 1.2.3 पॉइंट तक मैक्स सीख लेना, वो काफ़ी हेल्प करेगा। फिर जब तुम उन तीनों को मास्टर कर लो तो तुम फर्दर मूव कर सकते हो, मतलब 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 4 पॉइंट, वो काफ़ी फिर कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो उसमें थोड़ा सा दिमाग ख़राब हो सकता है, लेकिन टाइम के साथ तुम ग्रो करोगे, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू बी अ गुड स्टोरी टेलर। लुक, एक मांगा बनाने के लिए तुम्हें ऑलराउंडर होने की ज़रूरत है। ड्राइंग अच्छी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बिना स्टोरी की मांगा एक लाइफलेस बॉडी की तरह लगती है। एक मांगा आर्टिस्ट बनने के लिए तुम्हें सिनेमाटोग्राफर बनना पड़ेगा, तुम्हें आर्टिस्ट बनना पड़ेगा, तुम्हें राइटर बनना पड़ेगा, तुम्हें एडिटर बनना पड़ेगा, और तुम्हें एज ऑडियंस भी उस मांगा को पढ़ना आना चाहिए कि ऑडियंस को पसंद आनी चाहिए। बेसिकली एक मांगा ऑथर बनना काफ़ी कॉम्प्लेक्स काम है। इफ़ तुम्हारे दिमाग को कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैंडल करने की आदत नहीं है तो आई वुड सजेस्ट कि मांगा से दूर रहो। मुझे खुद को वो आदत नहीं है, एंड आई एम फेसिंग वेरी हार्डशिप्स इन दिस फील्ड, बट आई एम नॉट गिविंग अप एंड आई वोंट गिव अप, बिकॉज ये मेरा ड्रीम है। और लूफी ने सिखाया कि अपने ड्रीम पे कभी गिव अप नहीं करते, ठीक है। स्टोरी टेलिंग बेसिकली बताओ क्या है? स्टोरी टेलिंग इज़ अबाउट कनेक्शन। तुम कैसे अपने कैरेक्टर्स को एक दूसरे से एंड ऑडियंस से कनेक्ट कर पाते हो, दैट इज़ स्टोरी टेलिंग। देखो, तुम अगर एक बार उसका की फॉर्मूला समझ लो ना कि कैसे सब कुछ वर्क करता है, तो कुछ भी हार्ड नहीं है, बिलीव मी। एंड इफ़ यू आर इफ़ तुम्हें लगता है ना कि यू आर नॉट गुड एट इंग्लिश एंड ग्रामर वगैरह में, या फिर सीन बिल्डिंग वगैरह में, या फिर तुम्हें कोई भी हार्डशिप्स यूज़ कर फॉर एग्जांपल तुम्हें कोई भी हार्डशिप्स वगैरह आ रही है, ठीक है, सो डोंट गेट पैनिक्ड अबाउट इट। AI का ज़माना है भाई। आई एम नॉट सेइंग यूज़ AI टू राइट योर स्टोरीज, यूज़ AI टू जनरेट योर स्टोरीज, मैं ऐसा नहीं कह रहा, ठीक है। मैंने उसके ऊपर पूरी एक वीडियो बना रखी है, इफ़ तुमने चेक नहीं की तो जाके चेक कर लो, ठीक है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि इफ़ तुम्हें अपने ग्रामर पे कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर तुम्हें लगता है कि यार ये सही लग रहा है, तो तुम AI या ChatGPT को पूछ सकते हो कि मैं इसमें इम्प्रूव क्या कर सकता हूँ, और उसके अकॉर्डिंगली तुम इसे इम्प्रूव कर दो, ठीक है। ये स्टोरी टेलिंग का पार्ट मैंने पूरे 5 की पॉइंट्स में डिवाइड कर रखा है, एंड वो अभी हम सीखने वाले हैं इन शॉर्ट, ऑफ कोर्स, क्योंकि आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, पैसे जैसा टाइम है, और मेरा भी टाइम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरी खुद की मांगा बन रही है। मेरे पास बस ये लास्ट अगस्त का महीना बचा है, क्योंकि मेरा कॉलेज जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, सो फिर वापस मुझे वक्त नहीं मिलेगा, और मेरे को ये मांगा कंप्लीट ही करनी है। सो या मैं एकदम ब्रीफ में बताऊंगा, लेकिन हाँ, तुम्हें समझ जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं समझता तो फील फ्री टू कमेंट भाई, मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प करने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मेरी एक ही इच्छा है कि भाई जो भी मांगा बनाना चाहता है इंडिया में, उसे कोई प्रॉब्लम्स फेस ना हो, सो फील फ्री टू कमेंट, ठीक है। एंड भाई लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर करो, इफ़ तुम्हें हेल्पफुल लगा है तो तुम्हारे फेलो मांगा आर्टिस्ट को, तुम्हारे फ्रेंड्स को शेयर करो जो इस फील्ड में आना चाहते हैं। इसको जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि मेरे को रीच की ज़रूरत है। मेरे को रीच आई तभी मेरा चैनल मोनेटाइज होगा तभी मैं अच्छी तरीके से पूरा अपना थिंग फंड कर पाऊँगा। भाई मैं बस ये सब कुछ फ़ोन पे करता हूँ। एंड इफ़ यू वांट मी टू बी सक्सेस, सॉरी मेरी इंग्लिश की कभी कभी वाट लग जाती है, जहाँ पे चाहिए होती कभी निकलती नहीं। सो अगर तुम लोगों को मेरे को सक्सेसफुल होते हुए देखना है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना, ठीक है, तभी हम आगे बढ़ेंगे इस सेक्शन में। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करो एंड चैनल सब्सक्राइब करो इफ़ यू आर न्यू हियर। मुझे पता है कि तुम विदाउट सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हो, ठीक है। सो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो मेरे दोस्त, वरना किसी मिलेगी मेरी तरफ से, एंड यू वोंट लाइक अ किसी बाय मी, ओके।
सो या सब्सक्राइब। सो द फर्स्ट पॉइंट, स्टार्ट विथ इमोशंस। तुम्हारी स्टोरी किसी के दिल को टच करनी चाहिए, नॉट लाइक ककाशी बट या करनी चाहिए। एंड किसी के दिल को टच कर ले लाइक, या फिर कोई तुम्हारी स्टोरी से रिलेट कर पाए, इसके लिए सबसे अच्छी स्टार्ट होगी कि तुम कैरेक्टर से स्टोरी बताना शुरू करो। ठीक है, पूरी वर्ल्ड बिल्डिंग बता दो, ऐसा पूरा नॉवेल टाइप लिख दो, ये काम नहीं करने वाला। ठीक है, तुम्हारे कैरेक्टर्स ने उनके बेसिक कन्वर्सेशन से ऑडियंस को अपने आप पता चलना चाहिए कि क्या स्टोरी की सेटिंग है, वर्ल्ड बिल्डिंग क्या, या फिर जो तुम्हारी स्टोरी की दुनिया उसमें क्या सिचुएशन चल रही है, ये सब कुछ कैरेक्टर के कन्वर्सेशंस और कैरेक्टर आर्क से पता चलना चाहिए। ठीक है, सो वाइल स्टार्टिंग अ स्टोरी, स्टार्ट फ्रॉम कैरेक्टर, प्लॉट से शुरुआत नहीं करनी है। प्लॉट कैरेक्टर के बिहेवियर एंड डायलॉग से पता चलना चाहिए, वो तुम्हें खुद बताने की ज़रूरत नहीं है ऑडियंस को। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट जो है कैरेक्टर डेवलपमेंट। सो बेसिकली तुम इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि एक लड़का है, ठीक है, वो मतलब एक हम कहते हैं एक आदमी है, उसने लाइफ में बहुत गंदे गंदे काम किए। लेट्स से कि वो एक असैसिन है और उसका काम था लोगों को मारना, लेकिन अब वो रिटायरमेंट ले चुका है एंड नाउ ही वांट्स टू बी अ गुड पर्सन। सो जो उसका बेसिक बिहेवियर था उससे पूरा उसको अपोजिट गोल दे दो, ताकि वो कैरेक्टर कैसे स्ट्रगल कर रहा है, वो कैरेक्टर कैसे खुद को चेंज करने में हेल्प कर रहा है, ये देख के हमारी ऑडियंस को मज़ा आए। ठीक है, जैसे मे बी आई गेस मैंने बर्सर्क इतना पढ़ा नहीं है, लेकिन फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड कि गट्स वाज ट्राइंग टू बी अ गुड पर्सन, और मे बी ही वाज ट्राइंग टू व्हाट वी कैन से फिक्स थिंग्स, जो कि उसकी वजह से या फिर उसकी कोई गलती ना होते हुए भी टूट गई थी। या फिर वी कैन टॉक अबाउट वेगाबॉन्ड, हम बात कर सकते क्या उस वाइकिंग वाले एनिमे का नाम मैं भूल गया भाई, सॉरी, मेरी मेमोरी गोल्ड फिश की जैसे मेरे को कुछ याद नहीं रहता। हाँ, विंडलैंड सागा, जिसमें सीज़न 2 में थॉरफिन, जो कि उसका बचपन काफ़ी हार्श था, एंड सीज़न 2 में नाउ ही इज़ ट्राइंग टू बी अ गुड पर्सन, नाउ ही इज़ ट्राइंग टू बी अ गुड मैन, नाउ ही इज़ ट्राइंग टू बी अ फैमिली मैन। तो ऐसी तुम एक आर्क रख सकते हो। या फिर बेसिकली एक लड़की जो बहुत ज़्यादा काइंड है लेकिन उसको रिवेंज लेना है, तो ऐसे कैरेक्टर डेवलपमेंट आर्क्स तुम बिल्ड करो जिससे कोई फॉर एग्जांपल हमारी ऑडियंस है वो उनसे रिलेट कर पाए, उनके लिए सिंपथाइज कर पाए। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जो कि है कन्फ्लिक्ट। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कोई पर्सन या फिर कोई आइडिया या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली कन्फ्लिक्ट वो होता है जो कैरेक्टर को अपने गोल को अचीव करने से दूर करता है। सो जैसे हम बर्सर्क में देख सकते हैं कि डेविल्स हैंड ही कहते हैं ना उसको, हाँ, तो उसको बंद करने के लिए गट्स को ग्रिफिथ काफ़ी परेशान कर रहा है। ठीक है, और जो गॉड हैंड के मेंबर्स हैं वो गट्स को काफ़ी परेशान कर रहे हैं ताकि वो गॉड हैंड को बंद ना कर पाए। ठीक है, या फिर डेविल में क्राई की भी बात करें कि डांटे का काम है डेविल्स को मारना, लेकिन जो रैबिट आता है उसका कहना है कि नहीं भाई, तेरे बाप ने हमारे लिए बहुत मुसीबत खड़ी कर दी थी, हम तेरे को जीने नहीं देंगे अच्छी तरीके से। सो बेसिकली कन्फ्लिक्ट इज़ लाइक कि जो कैरेक्टर के गोल में एक ऑब्स्टैकल बन जाए, तुम्हें एक ऑब्स्टैकल क्रिएट करना है जो कि टेंशन क्रिएट करता है बेसिकली। ठीक है, टेंस एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, थोड़ा सा थ्रिल लाता है स्टोरी में। अब बात करते हैं स्टोरी के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, सो इसमें हम 3 एक्ट वाला स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, जो मैंने आई गेस पहली वाले वीडियो से पहले जो वीडियो बनाया था। ठीक है, उसमें पहला एक्ट होता है इंट्रो एंड सेटअप, कि जिसमें तुम कौन, कहाँ और कब, ठीक है, कौन, कहाँ, कब और क्या, ये तुम बेसिकली सेट करते हो, इफ़ यू नो व्हाट आई एम सेइंग। एंड एक्ट 2 में कन्फ्लिक्ट, मतलब जो कैरेक्टर को अपोज कर रहे हैं वो लोग एंड जो स्ट्रगल्स है वो रहता है। और एक्ट 3 में फाइनली कंक्लूजन होता है, क्लाइमैक्स और रिजोल्यूशन, बेसिकली दैट्स द पॉइंट। सो एक्ट 1 में तुम्हें सब कुछ सेटअप करना है, एक्ट 2 में क्यों चीज़ें गलत हो रही है, और एक्ट 3 में ये सब कुछ सॉल्व करना है। इस स्ट्रक्चर में तुम स्टोरी लिखो, ये काफ़ी सिंप्लीफाइड रहेगा। तुम अब ये कोई मतलब ऐसा रिटन रूल तो नहीं है, तुम इसको कैसे भी राइट कर सकते हो। जैसे कि अटैक ऑन टाइटन की स्टोरी राइटिंग काफ़ी यूनिक है, मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है हाजिमे इसायामा का राइटिंग, उन्होंने काफ़ी सही तरीके से प्लॉट एग्जीक्यूट किया था। सो नाउ पॉइंट 5 इज़ कि मेक इट पर्सनल। मैं जब भी स्टोरीज लिखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि अगर मैं इस कैरेक्टर की जगह पे होता तो मैं क्या करता।
सो बेसिकली लाइक इफ़ आई एम राइटिंग अबाउट राजीव माई मेन कैरेक्टर फ्रॉम माई मांगा, सो मैं खुद को उसकी सिचुएशन में इमेजिन करता हूँ कि अगर मैं इस सिचुएशन में होता तो मैं क्या कर रहा होता। एंड तब तुम उस कैरेक्टर के अंदर घुस के जब तुम इमेजिनेशन करते हो राइटिंग के लिए, तो वो एक काफ़ी इम्पैक्टफुल होता है क्योंकि तुम उस कैरेक्टर की लाइफ जी रहे हो। सो बेसिकली तुम अपने आप को उस कैरेक्टर में डाल रहे हो और उस कैरेक्टर को अपने आप में ले रहे हो। ठीक है, तुम्हें जो समझ रहा था तो वो समझ लो, लेकिन हाँ ये बात है। ठीक है, सो हाँ, इसको जितना पर्सनल हो सके उतना पर्सनल बनाओ। हाँ, तुम उस कैरेक्टर की तरह जी के देखो, उस कैरेक्टर के दिमाग के थ्रू क्या जा रहा है, कौन से इमोशन जा रहा है, उन सबको एक्सपीरियंस करो जो तुमने लिखा है। एंड तब तुम्हारी जो स्टोरी राइटिंग होगी, मैं कहता हूँ वो इतनी अच्छी होगी, मेरी गारंटी है भाई। इफ़ नहीं अच्छी बनी ना तो तुम्हारे लिए कमेंट सेक्शन खुला है, उतनी मेरी एंगेजमेंट बन जाएगी। सो हाँ, दिस वॉज द 5-point formula फॉर राइटिंग अ गुड स्टोरी। एंड नाउ वी विल बी मूविंग टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट सेक्शन, जो कि मेरे को याद नहीं आ रहा क्योंकि मैंने स्क्रिप्ट याद नहीं की, मैं बड़बड़ा जा रहा हूँ, बस मैं मेन पॉइंट्स देख के बड़बड़ा रहा हूँ। ठीक है, सो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। सो बेसिकली दिस सेक्शन इज़ प्रीटी इंटरेस्टिंग क्योंकि इट्स अबाउट ड्राइंग फेसेस विच इज़ अ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स। वेल, I will simplify it for you and I will teach you how to draw anime, manga faces or basically any kind of faces, moreover stylized faces जो कि एनिमे, मांगा, गेम डिज़ाइन में वगैरह यूज़ होते हैं, सिंप्लीफाइड स्टाइलाइज फेसेस। ठीक है, सो मैं इसको काफ़ी सिंपल करके आपको दिखाने वाला हूँ। एंड हाँ, मैं पहले वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर ड्राइंग की मैं इसमें इमेजेस या फिर वीडियो क्लिप्स ऐड करूँगा। सो इफ़ कुछ मिसमैच हो जाता है तो मुझे माफ़ करना, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट वाइल एडिटिंग, क्योंकि एडिटिंग में काफ़ी टाइम लग जाएगा। आज मैं इसको 4 अगस्त के दिन शूट कर रहा हूँ एंड मे बी ये 5-6 अगस्त तक आ जाए वीडियो। सो डोंट माइंड इट प्लीज़। मैं इस महीने में 4 पूरी वीडियोज़ अपलोड करने वाला हूँ इंक्लूडिंग दिस। ये हो गई पहली और 3 बाकी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड बाय ड्राइंग द फेस। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द फेस, जिसके लिए हम पहले स्टार्ट करेंगे सर्कल से। ठीक है, और उसके बीचों बीच हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो हमारा फेस का मिडल लाइन होगा, ताकि हमें सिमेट्री में थोड़ी हेल्प मिल सके। और उसके नीचे से हम एक क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे सर्कल की एंडिंग में, नीचे डाउन साइड पे, जिससे हमें जॉ लाइन डिफाइन करने में काफ़ी आसानी हो। ठीक है, एंड अब हम जॉ ड्रॉ करेंगे। तो ये बेसिक शेप तैयार हो गया हमारे फेस का। अब बात करते हैं हम गाइडलाइंस की, जो हमारा पॉइंट 2 है गाइडलाइंस। इसमें हम आइज़ के लिए गाइडलाइंस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने जहाँ पे ईयर्स ड्रॉ किए, हमें साइड में ईयर्स ड्रॉ कर लेने हैं। ठीक है, सो हमें साइड में ईयर्स ड्रॉ कर लेनी है। एंड अब ईयर्स के जो अपर पॉइंट है उधर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके नीचे हम हमारी आइज़ प्लेस करेंगे। ठीक है, और ईयर्स के नीचे वहाँ पे हमारे नोज़ की एंडिंग आएगी। सो इसके बीच में हम हमारे आइज़ और नोज़ प्लेस करेंगे। ठीक है, और नोज़ से थोड़ा सा नीचे हम यहाँ पे माउथ ड्रॉ करेंगे, ताकि ये काफ़ी सिंप्लीफाइड हो जाए हमारा फेस ड्रॉ करना। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सप्रेशंस की, मतलब जो फेशियल फीचर्स है वगैरह, उसमें हम आईब्रोज ड्रॉ करेंगे क्योंकि ये इमोशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। साथ ही साथ माउथ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और तुम बेसिकली अपने आप को खुद को मिरर में स्टडी करो इमोशंस ड्रॉ करते वक्त, तो तुम्हारे लिए काफ़ी ईजी होगा इमोशंस ड्रॉ करना, क्योंकि तुम खुद को जब स्टडी करोगे, रियल ह्यूमन फेसेस स्टडी करोगे, क्योंकि बेसिकली एनिमे क्या है, एनिमे है सिंप्लीफाइड, क्या कहते हैं, सिंप्लीफाइड ड्राइंग, सिंप्लीफाइड रियलिज्म। एनिमे सिंप्लीफाइड रियलिज्म जो कि इंस्पायर्ड है रियल ह्यूमन से। तो तुम रियल ह्यूमन फेसेस को एंड रियल ह्यूमन एक्सप्रेशंस को स्टडी करो तो तुम्हें एनिमे ड्रॉ करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। एंड फेसेस ड्रॉ करने में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा जो हमारा 4th पॉइंट है, उसमें रेफरेंसेस। रेफरेंसेस से ड्रॉ करो भाई, सब लोग रेफरेंसेस यूज़ करते हैं, इवन इफ मास्टर मांगा का भी रेफरेंसेस यूज़ करते हैं। रेफरेंस यूज़ करना ये कोई गलत बात नहीं है। इमेजिनेशन से ड्रॉ करने के लिए तुम्हें बहुत सालों की प्रैक्टिस लगेगी। ठीक है, इमेजिनेशन से ड्रॉ करना दैट्स नॉट ईजी, क्योंकि इमेजिनेशन से ड्रॉ करने के लिए तुम्हें अपने दिमाग में एक पूरी लाइब्रेरी बनानी होगी, तुम्हें उतनी बार आर्ट को स्टडी करना पड़ेगा, तब जाके तुम इमेजिनेशन से आर्ट बना पाओगे, विच इज़ नॉट ईजी। तुम्हें आधी लाइफ ही उसमें गंवानी पड़ सकती है, और इट्स अबाउट यू, इट्स अप टू यू कि तुम कितना स्टडी करते हो। उसी के बाद तुम इमेजिनेशन से कैरेक्टर्स ड्रॉ कर पाओगे। ठीक है, सो
these were my advices, while these were my advices on drawing faces, on drawing manga faces, on drawing anime faces. एंड एक टिप बताना चाहूँगा कि मैं शुरुआत में बहुत ज़्यादा अगली फेसेस बनेंगे, मेरी अभी भी अगली फेसेस बनते हैं जब तक मेरा मूड नहीं अच्छा होता। मैं काफ़ी मूडी ड्रॉर हूँ, ठीक है, ड्रॉर, आई एम अ गुड ड्रॉर या सो मैं काफ़ी मूडी आर्टिस्ट हूँ, तो मेरा मूड के हिसाब से चलता है, ठीक है। जब मेरा मूड अच्छा होता है तभी अच्छी ड्राइंग्स बनती है। सो इट्स यू नो अप टू प्रैक्टिस, ये पूरा प्रैक्टिस पे डिपेंडेंट करता है कि तुम जितना प्रैक्टिस करोगे उतने उतने अच्छे फेसेस बनते जाएंगे। जितना तुम रियल लाइफ को स्टडी करोगे, जितना तुम फेस के क्रिटिकल एंगल्स को स्टडी करोगे, उतना ये ज़्यादा सिंप्लीफाइड लगेगा तुम्हें बाद में। बस इसमें भी हमारा नॉर्मल एजुकेशन की तरह ही होता है कि तुम्हें स्टडी करना है, तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, और जैसे तुम प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारा इसमें हाथ बैठ जाएगा, तो ये तुम्हारे लिए काफ़ी सिंप्लीफाइड रहेगा। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पार्ट जिसके लिए तुम सब लोग वेट कर रहे थे, लाइफ ऑफ एन एस्पायरिंग मांगाका। वेल, इसके बारे में हम बात ना ही करें तो ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं बेसिकली। देखो, मैं सुबह उठता हूँ, प्रोक्रेस्टिनेशन लूप में फंस जाता हूँ, फिर सोचता हूँ कि कल से प्रोडक्टिव बनूंगा, और वापस वही। सो बेसिकली लाइफ काफ़ी बोरिंग है। मेरे को प्रोक्रेस्टिनेट करने की बहुत गंदी आदत है। डूम स्क्रॉलिंग की तो इतनी गंदी आदत है कि मैं भी उससे तंग आ चुका हूँ। लाइक सीरियसली ऑनेस्ट, मेरे को डूम स्क्रॉलिंग का कुछ करना पड़ेगा, वरना ये पिछले 2 महीने में मेरी मांगा बन जाती, लेकिन ये डूम स्क्रॉलिंग क्या ही कर सकते हैं। मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है। जब एक्साइटिंग हो जाएगी मैं ज़रूर एक वीडियो अपलोड करूँगा, लाइफ एज एन एस्पायरिंग मांगाका। एस्पायरिंग कहने में भी मुझे शर्म आ रही है क्योंकि मेरी स्किल्स है 0, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ और मैं ट्राई करता रहूँगा। जिसको जज करना है उसके लिए कमेंट सेक्शन खुला है, मेरी एंगेजमेंट बढ़ेगी भाई, तुम्हारी हेट कमेंट से मेरे को क्या, मेरा तो फ़ायदा ही हो रहा है। बट लेट मी बी ऑनेस्ट, मांगा का बनना फन लगता है, लेकिन ये काफ़ी इजी नहीं है। कभी कभी बर्नआउट फील होता है, कभी कभी आइडियाज़ नहीं आते, कभी कभी तुम डूम स्क्रॉल के मायाजाल में फंस जाते हो, एंड दैट्स इट मैन। लाइक फॉर रियल, आजकल के ज़माने में जब हमारा अटेंशन स्पैन इतना कम हो चुका है, उस ज़माने में इतना अटेंशन डेडिकेटेड काम करना इज़ प्रीटी मुश्किल। मुझे खुद काफ़ी हार्डशिप्स मुझे खुद काफ़ी हार्डशिप्स फेस करनी पड़ती है। अब ये वीडियो मेरे को लास्ट 2 वीक पहले अपलोड करनी थी, लेकिन मैं आज शूट कर रहा हूँ 4 अगस्त को, और ये अपलोड होगी 5 या 6 अगस्त को। सो तुम देख सकते हो कि मेरा अटेंशन स्पैन और काम करने की इच्छा कितनी है। एंड मेरे को फेमस होना है, हार्ड वर्क ही नहीं कर रहा तो फेमस कैसे होगा भाई। सो या दैट्स इट भाई, लाइक लेजिट। और मैं कुछ डेली हैबिट्स बताना चाहूँगा कि जो मैं खुद यूज़ करता हूँ। करने की तो बहुत इच्छा है, लेकिन मैं ट्राई तो करता हूँ। सो ये बहुत अच्छी आदत है कि जो तुम एज एन आर्टिस्ट, ठीक है, ओवरऑल आर्टिस्ट के बारे में बोल रहा हूँ मैं, मांगा आर्टिस्ट स्पेसिफिकली नहीं, तो एज एन आर्टिस्ट तुम ये हैबिट्स को कंसिडर कर लो कि वार्म अप स्केचेस किया करो, टाइम मिला है स्केच निकालो, बोर हो रहा है स्केच निकालो, डूम स्क्रॉलिंग करने का मन है स्केच निकालो। 3 आइडियाज़ तुम्हें डेली लिखनी है। अब ये राइटर्स के लिए 3 आइडियाज़, बेसिक आइडियाज़, ठीक है, बस आधा पेज, 1 पेज, 4 लाइन, जो भी आइडियाज़ आए तुम्हारे मन में वो लिखो तुम, और कंटेंट कंज्यूम भी करो ताकि तुम्हें पता चल सके कि कैसे कुछ कंस्ट्रक्ट होता है, कैसे आइडियाज़ होती है, तुम डायलॉग्स कैसे लिख सकते हो। आई वुड सजेस्ट तुम नॉवेल्स पढ़ो। अब मैं एक नॉवेल पढ़ रहा हूँ 20,000 लीग्स अंडर द सी, जो कि लिखा है, किसने लिखा था वो मैं भूल गया। सो मैं अभी पढ़ रहा हूँ 20,000 लीग्स अंडर द सी बाय जूल्स वर्न, जिसमें मेरे को उनका डायलॉग राइटिंग काफ़ी पसंद आता है। सो इसमें बेसिकली कंटेंट कंज्यूम करने से क्या होता है कि तुम्हें एक बेसिकली पता चलता है कि लोग कैसे लिख रहे हैं, ठीक है, और तुम उसके हिसाब से अपने खुद के कंटेंट को डिज़ाइन कर सकते हो। सो लाइक तुम्हें एक रेफरेंस गाइडलाइन मिल जाएगी, जितनी तुम अपनी लाइब्रेरी बढ़ाओगे उतना तुम्हें अच्छा आउटपुट देते आएगा। सो तुम कंटेंट कंज्यूम किया करो, डेली एक मांगा पढ़नी है, एक नॉवेल पढ़ना है, तुम कुछ भी ट्राई करो, पढ़ो यार, तुम कंटेंट कंज्यूम करो, तुम राइटिंग्स जो कंज्यूम करो, एक मांगा पढ़ो, उसका पेज लो, स्टडी करो, कैसे पैनलिंग की है, कहाँ पे स्पीच बबल्स है, कौन से कैमरा एंगल्स यूज़ किए, कैसे कैसे डायनामिक पोजेस है, किस तरीके से स्क्रीन टोन कर रखा है, किस तरीके से हैचिंग कर रखी है, कहाँ पे ब्लैक का यूज़ किया है, कहाँ पे स्क्रीन टोन्स का यूज़ किया है, कहाँ पे ब्लैक लाइन यूज़ की है, कहाँ पे मैसी आर्ट स्टाइल यूज़ की है। तुम हर एक तरीके को तुम पूरी तरीके से स्टडी कर सकते हो, पूरा उसको डीप में जाके स्टडी कर सकते हो। लाइक स्टडी करो, दैट्स इट, और प्रैक्टिस करो, बस स्टडी करो, प्रैक्टिस करो, इससे तुम मांगा का के तौर पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, बिलीव मी। ओम बाबा का ये वाक्य है, ओम बाबा की ये स्टेटमेंट है, तुम बहुत अच्छा क्या कहते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे एज एन मांगा का, इफ़ यू फॉलो माई टिप्स। मैं खुद नहीं कर पा रहा वैसे, लेकिन हाँ तुम कर लोगे, क्योंकि तुम आलसी नहीं हो मेरे जैसे, राइट। सो बेसिकली दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। यही था आज का ज्ञान जो हमने आपको बांटा है।
about story writing, about what we can say making your life easy as a manga का, ड्राइंग टिप्स, स्टोरी टेलिंग का ज्ञान और थोड़ी सी लाइफ टॉक, ठीक है। अगर कुछ भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियोस, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स, शेयर इट टू योर फेलो मांगाकाज, ठीक है। प्लीज़ शेयर करो गाइज, मेरे को थोड़ी सी एंगेजमेंट की ज़रूरत है। आई एम फेसिंग सम फैमिली इशूज़, सो इफ़ चैनल जल्दी से जल्दी मोनेटाइज हो जाए तो काफ़ी सही रहेगा। आई एम नॉट सेइंग इट फॉर एंगेजमेंट, आई एम सेइंग इट बिकॉज इट्स रियल। सो या प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अगर तुमने नहीं किया है, तुम नए चैनल पे हो। और मेरी प्रीवियस वीडियोस होगी यहाँ पे कुछ आएंगी थोड़ी देर में, उनको चेक करना। वीडियो अबाउट AI हैव अपलोडेड अर्लियर एंड हाँ, हाउ टू बी अ गुड मांगा का, उसके बारे में भी मैंने अपलोड कर रखी है एक वीडियो पहले। और हाँ, पर्सपेक्टिव की प्रैक्टिस करते रहो गाइज, प्रैक्टिस करो, तुम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस से तुम्हारी ड्राइंग काफ़ी ईजी हो जाएगी। और हाँ, अगर तुम लोग मेरे को अच्छी तरीके से सपोर्ट करते हो, लेट्स एम फॉर 100 लाइक्स फॉर दिस वीडियो। इफ़ ये वीडियो पे 100 लाइक्स हो जाते हैं तो मैं एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ करूँगा मांगा की। बेसिकली मेरा जो कैरेक्टर है, मैं कोई भी तुम्हें टॉपिक दूंगा, मेरे कैरेक्टर को वैसे ड्रॉ करना है तुम्हें अपनी खुद की स्टाइल में। और विनर को लेट्स डिसाइड, वो अगले वीडियो में डिसाइड करते हैं, लेकिन कुछ कैश प्राइज़ रखते हैं, ठीक है। अगर इस वीडियो को 100 लाइक्स एंड 1000 के प्लस व्यूज़ चले गए, ठीक है, हाँ 1001 के व्यूज़ के ऊपर अगर इसके चले गए, ठीक है, सो आई विल होल्ड अ कॉन्टेस्ट जिसमें तुम्हें मेरा कैरेक्टर ड्रॉ करना है। एंड जो फर्स्ट आएगा उसे कैश प्राइज़ होगा 500 रुपीज़ का, जो सेकंड आएगा उसको मेरे चैनल पे फीचर होने का मौका मिलेगा, और जो थर्ड आएगा वो मेरे इंस्टाग्राम लाइव पे मेरे साथ आ सकता है। सो लेकिन अगर इस वीडियो के 1 के व्यूज़ क्रॉस हुए तो सो या ये याद रखना। सो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।